सोचो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन है जिसे किसी की सोच से फर्क नहीं पड़ता, जिसे ना रिजेक्शन से डर लगता है ना फेल होने से। वो वर्जन खतरनाक है क्योंकि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग उसे समझ नहीं पाते पर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। यही है डार्क कॉन्फिडेंस, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। इसीलिए मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि डार्क कॉन्फिडेंस कैसे समाज में बिल्ड किया जाए। चैप्टर 1, द रियलिटी ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं। उनकी आंखों में एक गहराई होती है, जैसे उन्हें सब पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे डर क्या हैं, और उन्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। जो कॉन्फिडेंस तुम टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हो वो दिखावा होता है। असल कॉन्फिडेंस डर से बनता है, अकेले रहकर बनता है, सब कुछ खोकर भी खुद पर कंट्रोल रखने से बनता है। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब बोलना आना चाहिए, पर डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है जब जरूरत हो तभी बोलो, बाकी समय सिर्फ ऑब्जर्व करो। सोचो, ये दुनिया चाहती है कि तुम वीक बनो, समाज सिखाता है अच्छे बनो, पॉजिटिव सोचो, सबको खुश रखो, पर डार्क साइकोलॉजी कहती है अच्छे लोग अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि ये दुनिया एक गेम है, तब तुम्हारे अंदर डार्क कॉन्फिडेंस आता है। याद रखो, लोग तुम्हें तभी पढ़ लेते हैं जब तुम प्रिडिक्टेबल हो, जब तुम बार बार रिएक्ट करते हो, जब तुम लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। पर डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग कम बोलते हैं पर हर चीज पर नजर रखते हैं। उनकी शांति ही उनका हथियार होती है। चैप्टर 2, साइन दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम पहले से ही डार्क कॉन्फिडेंस के रास्ते पर हो, बस तुम्हें पता नहीं चला। अब मैं तुम्हें 4 साइन बताऊंगा। अगर ये साइन तुम्हारे अंदर मौजूद हैं तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर पहले से ही डार्क कॉन्फिडेंस मौजूद है। साइन 1, तुम्हारी चुप्पी लोगों को परेशान करती है। तुम रूम में आते हो, कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। वो सोचते हैं क्या ये घमंडी है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं। उनका दिमाग जवाब ढूंढता है और वहीं से तुम्हारी पावर शुरू होती है। साइन 2, तुम सब कुछ फील करते हो पर दिखाते नहीं। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है, तुम नोटिस करते हो पर रिएक्ट नहीं करते। तुम बस सोचते हो टाइम आएगा, सबका हिसाब होगा। यही है इमोशनल कंट्रोल। साइन 3, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कभी किसी ने कहा तू अजीब है, तू अलग सोचता है। समझ जाओ तुम नॉर्मल नहीं हो और यही तुम्हारी ताकत है। साइन 4, तुम्हें बदला नहीं, कंट्रोल चाहिए। तुम वो इंसान नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है, तुम चुपचाप प्लान करते हो। तुम किसी को हराना नहीं चाहते, तुम उनके दिमाग में जगह बनाना चाहते हो। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस कोई दिखावा नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है जहां दुनिया के रूल्स नहीं, सिर्फ तुम्हारे रूल्स चलेंगे। स्टेप 1, वैलिडेशन की जरूरत खत्म करो। लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता। तुम चाह सकते हो लेकिन जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुम किसी की राय से आजाद हो गए, वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। स्टेप 2, चुप रहना तुम्हारा हथियार है। ज्यादा बोलने का मतलब है अपनी चालें खोल देना। कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। एक नजर, एक स्माइल, एक पॉज, ये सब तुम्हारी मौजूदगी को ताकतवर बनाते हैं। स्टेप 3, इमोशंस पर कंट्रोल रखो। किसी ने कुछ गलत बोला, सिर्फ स्माइल करो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने इमोशंस नहीं दिखाते, दुनिया तुम्हारे इमोशंस को समझने के लिए बेचैन हो जाती है। स्टेप 4, दूसरों का बिहेवियर मिरर करो। जिसे कंट्रोल करना है वैसे ही बोलो, वैसे ही खड़े हो, वैसे ही मूव करो। उनका दिमाग तुम्हें अपना समझने लगेगा और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होगा। स्टेप 5, कभी भी किसी को छोड़ने के लिए रेडी रहो, किसी से जरूरत से ज्यादा जुड़ना मत। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए
मैं किसी के लिए नहीं रुकता, लोग मेरे लिए रुकते हैं। जब लोग जानते हैं कि तुम उनके बिना भी चल सकते हो, तभी वो तुमसे जुड़ते हैं और वही जुड़ाव तुम्हारा कंट्रोल बनता है। शैडो वर्जन बनाओ जो सब कुछ देखता है पर कुछ नहीं दिखाता। हर किसी की एक पब्लिक इमेज होती है, पर तुम्हें अपनी एक सीक्रेट शैडो पर्सनालिटी बनानी है जो लोगों को समझती है, उन्हें टेस्ट करती है और अंदर से उन्हें हैंडल करती है। रूल सिंपल है, लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन लो वो जो तुम चाहते हो। अब तक जो भी नियम मैंने बताए वो सुनने में भले ही बहुत आसान और सीधे लगे, लेकिन ये किसी इंसान को कंट्रोल करने के लिए एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। इसलिए इन नियमों को अपने खुद के रिस्क पर ही अपनाना, लेकिन खुद की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इससे अपना सकते हो। धन्यवाद। आखिर में बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।